मीन राशि के समस्त दर्शकों को ग्रह गोचर की स्थिति एवं उनके राशि या लग्न के हिसाब से उनके ऊपर गोचर का प्रभाव ग्रहों का और ग्रहों का राशि परिवर्तन, इसके साथ साथ में आर्थिक और स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, किस प्रकार की सावधानियां आपको इस महीने बरतनी चाहिए और किस प्रकार की योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को संपादित करना चाहिए, साथ साथ में आपका लक जो है इस महीने कितना साथ देने वाला है, इन समस्त बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा मैं अब प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आपसे आग्रह है कि यह ज्योतिषीय सुझाव आप स्वविवेक से अपने जीवन में जरूर आचरित करें। अगर यदि आपको किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न या कोई व्यक्तिगत सलाह आपको ज्योतिषीय लेनी है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसमें आप जा करके और अपना अपॉइंटमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके पश्चात की जो बातें हैं वह सारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो आइए मीन राशि की स्थिति अगस्त महीने में कैसी रहने वाली है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है। तो गोचर में इस महीने सबसे अच्छी बात यह है कि 29 जुलाई को आपकी राशि स्वराशि में जो बृहस्पति हैं, जो पंच महापुरुष राजयोग जो कि हंस नामक राजयोग को निर्माणित कर रहे हैं, वह जो है बृहस्पति 29 जुलाई को वक्री अर्थात उल्टी चाल चलना प्रारंभ कर दिए है। उधर बुध यह भी जो है भद्र नामक राजयोग पंच महापुरुष राजयोग के अंतर्गत 7वें स्थान में 20 अगस्त को, चूंकि वह कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो 20 अगस्त से राजयोग जो है भद्र नामक जो पंच महापुरुष राजयोग के अंतर्गत आता है वह भी बन रहा है। केतु आपके ठीक अष्टम स्थान में स्थित हैं और इसके साथ साथ में सूर्य आपके शत्रु स्थान में 17 अगस्त को जाकर के जितने भी जो आपके जो है ज्ञात जो शत्रु हैं उनको जो है शमन करने का कार्य सूर्य करने जा रहा है। कुल मिलाकर के मीन राशि की स्थिति 5वें स्थान में शुक्र का प्रवेश और वो भी 5 अगस्त से 30 अगस्त तक रहने वाले हैं, यह भी एक बहुत अच्छा शुभता का परिचायक है। शनि का चूंकि आय के स्थान में रहना निश्चित रूप से शनि आय के भाव को में भी बल देने का कार्य करेंगे, अर्थात अगस्त महीना आपके लिए बेहद लाभकारी शुभकारी मीन राशि वालों के लिए रहने वाला है। तृतीय स्थान में चूंकि मंगल जा रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भावावेश में आकर के दूसरों को सहयोग करने के कहीं उसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जो है ऋण भार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का योग जो है तृतीय स्थान में 13 अगस्त को मंगल के जाने की वजह से इस प्रकार का भी योग मंगल दर्शा रहे हैं। तो आपको इससे थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कर्ज लेकर के और इसके पश्चात ऋण भार लेकर के और मानसिक रूप से तनाव को बढ़ाने की अपेक्षा आपको जो है इस लकी जो महीना है अगस्त का, इस लकी महीने का आपको जो है इस भाग्यशाली महीने को आपको विधिवत इसका लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो नौकरी के क्षेत्र में है उनकी या व्यापारिक क्षेत्र में जो है उनको दोनों के लिए राशियों के इस राशि के आधार पर जो है गोचर के आधार पर आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से सुदृढ़ दिख रही है। इसमें एक विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, जो लोग माइनिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जो लोग भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने वाली वस्तुओं के विक्रेता हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी वर्तमान में जो ये सोशल मीडिया हो गया या इससे संबंधित या विशेष करके पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित, यदि आप मीन राशि वाले दर्शक हैं तो आपके लिए तो विशेष रूप से लाभप्रद यह महीना साबित होने वाला है। अर्थात कोई बड़ी उपलब्धि आपको जो है बुध 20 अगस्त 2022 को जो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि उसके बाद आपको इस प्रकार की कोई बड़ी जो है उपहार स्वरूप में कोई बड़ी कामयाबी आपके हाथों लगने की स्थिति दिख रही है। अब इसके पश्चात चूंकि आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो स्वास्थ्य की स्थिति मैं आपको बता दूं कि केतु
महाराज जो है चूंकि आपके ठीक 8वें स्थान में स्थित रहेंगे, और सूर्य का जो है 17 अगस्त को शत्रु स्थान यानी कि रोग के स्थान में प्रवेश करना शत्रुओं को का शमन करने के साथ साथ में वह रोग में वृद्धि भी करते हैं। रोग में वृद्धि इसलिए उनकी यदि रोग वृद्धि को रोकना है तो सूर्य को अर्थात प्रातः काल जो उदित जो सूर्य है अरुणोदय काल में भगवान सूर्य की यदि उपासना आप करते हैं तो सूर्य से संबंधित अर्थात सूर्य से संबंधित जो परेशानियां जो शारीरिक जो कष्ट हैं उनसे आप निवृत्त हो सकते हैं। क्योंकि इसलिए क्योंकि सूर्य जो जिस प्रकार के जो है तत्व को वह प्रदान करते हैं, निश्चित रूप से वह तत्व की कमी की वजह से आपको जो है शारीरिक कष्ट संक्रमण से संबंधित जो है थोड़ी बहुत जो वायरल इत्यादि जो फीवर है उससे या टाइफाइड इत्यादि चीज़ों से आप जो है बच सकते हैं। अर्थात आपकी दैनिक जो दिनचर्या है उसको आप जो है नियमित बनाए रखें। यदि तनिक भी अनियमितता होती है तो निश्चित रूप से केतु अष्टम स्थान में होकर के वह इस प्रकार के विषाणुओं से आपको जो है प्रभावित कर सकते हैं। तो थोड़ा इससे आपको सावधानी बरतना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके सूर्य की उपासना, सूर्य नमस्कार, सूर्य उपस्थान, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, भगवान सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। अब इसके पश्चात इस महीने आपका लग्न कितना प्रतिशत साथ देने वाला है तो क्लियर है, इसलिए क्योंकि आपका यह महीना आपके लिए है। अर्थात कुल मिलाकर के मीन राशि वालों के स्वराशि में बृहस्पति के वक्री होने के पश्चात भी जो अन्य ग्रहों की स्थितियां गोचर का जो प्रभाव है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस महीने आपका जो भाग्य है वह 100% आपके पक्ष में खड़ा है। इसलिए आपको जो भी कार्य करने हैं यह सुअवसर है, इसका लाभ आपको उठाने की जरूरत है। जय श्री राम, धन्यवाद।